हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा। और जो हमने जीटीए से रिलेटेड पार्ट 1 के अंदर डिस्कशन करी थी, अब उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सम अप कर दूं कि लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया था। हमने किया था कि जीटीए कौन होता है और जीटीए ट्रांसपोर्टर से किस तरह डिफरेंट होता है। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है जो जीटीए इशू करता है, एंड जीटीए के ऊपर कौन कौन से रेट एप्लीकेबल होते हैं 5% और 12% वाले। ब्रीफली मैं इनको बता देता हूँ। जीटीए से हमारा मतलब उस पर्सन से है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है बाय रोड और एक कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है। कंसाइनमेंट नोट, जिसे हम अपनी देसी भाषा के अंदर बिल्टी भी कहते हैं, जिसके अंदर ये डिटेल होती है कि कहाँ से गुड्स पिक करे, कहाँ पे गुड्स ड्रॉप करे, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, वो डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। एक बार उन कंटेंट्स के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे उन कंटेंट्स को दे देता हूं ताकि आपने अगर नोट डाउन करना हो, बिकॉज वो जीएसटी के अंदर डिफाइन नहीं है। ये कंसेप्ट हमने सर्विस टैक्स रिजीम से बोरो करा है। तो ये आपकी स्क्रीन पर कंसाइनमेंट नोट के इन कंटेंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की जो जीएसटी रेट्स के बारे में बताती है कि जीटीए सर्विसेज के ऊपर कौन कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे। 5% विदाउट आईटीसी, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, एंड 12% विद आईटीसी, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। इन दो में से कोई एक ऑप्शन जीटीए सेलेक्ट कर सकता है। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करी थी। अगर किसी का पार्ट 1 वीडियो मिस हुआ है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप पार्ट 1 को एक बार गो थ्रू कर लिए ताकि पार्ट 2 के अंदर आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आए। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जीटीए को कौन कौन सी एग्जम्पशंस अवेलेबल होती हैं और जीटीए के ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस कौन से होते हैं। तो रिवर्स चार्ज के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में, जिसके अंदर सारे रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल है रिलेटिंग टू सर्विसेज। इसमें जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहली एंट्री नंबर 1 ही जीटीए सर्विसेज से रिलेटेड है। उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज बाय रोड अगर जीटीए प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो कौन कौन से पर्सन होंगे वो स्पेसिफाई हैं। तो उसके लिए एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइड करता हूं कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर, ताकि उसके बाद फिर हम उनको डिस्कस कर सकें। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर इशू की गई है। कॉरस्पॉन्डिंग एक और सेम नोटिफिकेशन जो कि 10/2017 जो कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी के अंदर इशू की गई है, उन दोनों में ही जीटीए सर्विसेज के बारे में है। बट वी आर गोइंग थ्रू द सीजीएसटी रेट नोटिफिकेशन 13/2017। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉलम 1 के अंदर सर्विस की टाइप दी हुई है, जिसमें दिया है जीटीए सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। इसका मतलब जीटीए की वही सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की और जो बाय रोड दे रहा है। अगर वो बाय प्लेन गुड्स को इधर से उधर लेके जा रहा है तो वो वाली सर्विस इसके अंदर नहीं होगी। बाय वाटर लेके जा रहा है तो नहीं होगी, बाय रेल नहीं होगी, सिर्फ बाय रोड होगी। नंबर 2, सप्लायर कौन है? जीटीए, जो कि 12% रेट चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि आरसीएम तभी एप्लीकेबल होता है जब वो 5% जीएसटी का रेट अपने इनवॉइस के ऊपर दिखाता है। अगर 12% वाली ऑप्शन में जाता है तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद तीसरे कॉलम में जब हम जाते हैं तो उसमें रिसिपिएंट के बारे में बताया है। वो रिसिपिएंट जो फ्रेट की पेमेंट करेगा, और फ्रेट की पेमेंट कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेट की पेमेंट करेगा वही रिसिपिएंट माना जाएगा और उसके ऊपर ही रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस लगेंगे। आरसीएम में उसी ने अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है। तो कौन कौन से पर्सन है? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म,
LLP, कंपनी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। यह ध्यान रखना है कि अगर जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है तभी रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये बात हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बिकॉज अगर वो सोसाइटी को देता है, फैक्ट्री को देता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनके ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। तो कंपनी, इन सब के अलावा अगर वो किसी इंडिविजुअल पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को देता है तो फिर तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। दोस्तों इसके नीचे एक प्रोविजन भी दे रखा है, प्रोविजो, कि आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर जीटीए अपनी ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या किसी भी और अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करता है। अगर जीटीए गवर्नमेंट को अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज देता है बाय रोड तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कौन सी गवर्नमेंट? जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर करवाया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टीडीएस काटना है एज पर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अदरवाइज जो वो अपनी खुद की सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है सीजीएसटी के अंदर, नोटिफिकेशन 12/2017। और सप्लाई की जो डेफिनेशन है, स्कोप ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 7 में बताया है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट जो उन सर्विसेज को दे रही है या उन गुड्स की सप्लाई कर रही है जो एग्जम्प्ट है, जिसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन, बट सेक्शन 51 जिसमें टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं उसकी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उस वजह से उनको टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस जब वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को काम देते हैं तो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी वो टीडीएस काट लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा लेते हैं। और अगर आईजीएसटी ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उस पर 2% टीडीएस काट के जमा करा लेते हैं। तो वहां पे रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दूसरा सवाल ये होता है कि अगर रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे तो क्या गवर्नमेंट खुद उसका टैक्स जमा कराएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि उनसे रिलेटेड एग्जम्पशंस के अंदर, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ है कि ऐसी सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन दी गई है जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो ये सबक मैंने करी आपको रिवर्स चार्ज के अंदर, जिसके अंदर मैं दोबारा बताता हूं आपको एक बारी। नोटिफिकेशन 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की एंट्री नंबर 1, जीटीए जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय रोड तो सप्लाई करने वाला को जीटीए है और रिसिपिएंट जो है हमारा फैक्ट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपनी। अगर ये रिसिपिएंट है तो रिसिपिएंट को ही जमा कराना पड़ेगा अगर वो 5% वाली ऑप्शन लेता है। अगर 12% वाली ऑप्शन लेता है देन आरसीएम नहीं लगेगा। फिर प्रोविजो हमने करा कि अगर जीटीए गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट जो टीडीएस काट रही है सेक्शन 51 में और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, अदरवाइज गवर्नमेंट की अपनी खुद की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सारा समअप है हमारा आरसीएम का। अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं कि कहां पर जीटीए की सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन दी गई है। एग्जम्पशन के लिए फ्रेंड्स हमें जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की। अब उसमें डिफरेंट एंट्री नंबर्स हैं जहां पे जीटीए की सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहली एंट्री आती है एंट्री नंबर 18, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे एक बार देख सकते हैं। एंट्री नंबर 18 यहाँ पे क्लियरली बताया है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है तो वो एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय जीटीए और इट इज प्रोवाइडेड बाय कोरियर एजेंसी। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि ट्रांसपोर्टर और जीटीए में डिफरेंस होता है। ट्रांसपोर्टर को एग्जम्पशन दी गई है एंट्री नंबर 18 में, लेकिन जीटीए को कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो जीटीए की फर्दर कौन सी एग्जम्पशन है? वो आती है एंट्री नंबर 21, 21A, 21B और एक आती है 22 के अंदर।
तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें एंट्री नंबर 21 की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एंट्री नंबर 21, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं कि अगर हमारा GTA इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, कैरेज ऑफ गुड्स मतलब इन गुड्स को अगर लेके जाता है और बदले में अपने फ्रेट की पेमेंट रिसीव करता है उन पर्सन से, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ना ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। कहने का मतलब है कि वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। सो एंट्री नंबर 21, जिसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दूसरा है कि अगर GTA सामान को लेके जा रहा है और अपने पूरे कैरेज का किराया फ्रेट चार्जेस 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग ₹1500, तो भी एग्जम्प्ट है। और अगर वो डिफरेंट पर्सन्स का सामान लेके जा रहा है, उसके अंदर सिंगल कंसाइनी का, फॉर एग्जांपल वो अपने टेम्पो या ट्रक के अंदर 5 लोगों का सामान लेके जा रहा है, किसी से चार्ज करे 2000, किसी से चार्ज करे 1000, किसी से चार्ज करे 500, किसी से चार्ज करे 250। तो इसमें से जिन जिन के फ्रेट चार्जेस 750 रुपीज तक हैं, उसके ऊपर एग्जम्पशन दी गई है। 750 से ऊपर अगर चार्ज कर रहे हैं तो फिर वो उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा अगर मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, और जैसे कि आप अपनी फर्दर लिस्ट के अंदर यहाँ देख सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट एग्जम्पशन दी हुई है एंट्री नंबर 21A के अंदर। 21A के अंदर एंट्री, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एग्जम्पशन दी गई है जब एक GTA अपनी सर्विसेज देता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर GTA अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज बाय रोड किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, या फिर एक ऐसा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है, अगर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो एग्जम्प्ट होती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017 एंट्री नंबर 21A। बट ये ध्यान रखना है कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई है तो इनको फिर मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और RCM में अपना टैक्स जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री नंबर 21B है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 21B नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ये जो एग्जम्पशन दी गई है GT की सर्विसेज के लिए, स्पेसिफिकली उस सिचुएशन में दी गई है जो प्रोवाइजो हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज की, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में नीचे जो प्रोवाइजो था कि अगर GTA अपनी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को देता है तो उस केस के अंदर RCM नहीं लगता। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि RCM नहीं लगता, लेकिन GST भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए करवाया है कि TDS काट सकें एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट। बट वो अपनी तरफ से कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, अदरवाइज वो एग्जम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो दोनों बातें होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट आउटवर्ड सप्लाई के लिए एग्जम्प्टेड है, बट सेक्शन 51 के प्रोविजंस की वजह से उसने TDS प्रोविजंस के तहत सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया है TDS काटने के लिए। तो GTA अगर अपनी सर्विसेज इस तरह की गवर्नमेंट को देता है तो वो एग्जम्प्ट होती है एंट्री नंबर 21B के मुताबिक। तो 21 में हो गई 21, 21A, 21B। उसके बाद नेक्स्ट एग्जम्पशन आती है एंट्री नंबर 22 के अंदर, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर GTA को अपना ट्रक या टेम्पो किराए पे देता है, या फिर कोई ट्रांसपोर्टर GTA के लिए काम करता है, अपना ट्रक या टेम्पो लेके जाता है, तो उस ट्रांसपोर्टर की सर्विस एग्जम्प्ट है।
जीटीए को जो वो सर्विस दे रहा है वो एग्जाम हो जाएगी। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन 12/2017 की एंट्री नंबर 18 में भी पढ़ा, सबसे पहले एग्जामिशन में एंट्री नंबर 18 में क्या बताया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस एग्जाम्प्ट है, लेकिन जीटीए की सर्विस टैक्सेबल है। तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि अगर ट्रांसपोर्टर जीटीए को सर्विस देता है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ट्रक और टेम्पू, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड एज पर एंट्री नंबर 22, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। ये नोटिफिकेशन नंबर मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मास्टर नोटिफिकेशन है। प्रिंसिपल नोट के अंदर 3 नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बार बार काम में आएंगी। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जिसमें सर्विसेज के जीएसटी रेट्स बताए गए हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जिसके अंदर एग्जम्पशंस बताई गई हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जिसके अंदर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस बताए गए हैं सर्विसेज से रिलेटेड। तो 11, 12, 13 सेंट्रल टैक्स रेट की तीनों नोटिफिकेशन आपके लिए प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है। जो भी अमेंडमेंट आती हैं इन्हीं के अंदर आती हैं जनरली, और इसके हमें एज पर अमेंडमेंट चेंजेस रखने पड़ते हैं। तो विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।